हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बिना समय गवाए हमारा पाठ 12 जान है तो जहान है का भाग 3 पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे हमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या जानकारी दी गई है। तीसरा दृश्य, अब कौन सा दृश्य है? तीसरा दृश्य है, तीसरा सीन आ रहा है कि धीमा धीमा संगीत बज रहा है, बच्चे नाच रहे हैं, एकाएक संगीत शोर बन जाता है, सबके चेहरों पर घबराहट छा जाती है, उनके कान फटने लगते हैं, सभी दर्द से चिल्लाते हुए कान में उंगली डालकर भागते हैं। और तीसरे दृश्य में, तीसरे चित्र में क्या हो रहा है कि धीमा हल्का हल्का संगीत बज रहा है, ठीक है, बच्चे नाच रहे हैं, अचानक क्या होता है, संगीत बढ़ जाता है और जो बच्चे हैं उनके चेहरे पर घबराहट आ जाती है, उनके कानों में दर्द होने लगता है, ठीक है, कान फटने लगते हैं और दर्द से चिल्लाते हुए वो कानों में उंगली डालकर भाग जाते हैं। अध्यापक डॉक्टर 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 आकर संगीत बंद करता है, ठीक है, अध्यापक चिल्ला रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर करके और डॉक्टर आते हैं और जो वहां पे संगीत बज रहा है, जो म्यूजिक बज रहा था उसे बंद कर देते हैं। डॉक्टर सुर में, डॉक्टर गाते हुए बोलते हैं, रोगों की जड़ शोर प्रदूषण रक्तचाप बहरापन लाता, जहरीली चीजों से बढ़कर नुकसान हमें है अधिक पहुंचाता। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर? रोगों की जड़ शोर प्रदूषण रक्तचाप बहरापन लाता। ये जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उसकी जड़ क्या है? शोर प्रदूषण। शोर यानी ये जो तेजी से आवाज आती है, तेजी से हम गाने सुनते हैं, है ना, शोर, चिल्लाना, चीखना चिल्लाना, बहुत तेजी से आवाजें आना, ये सारी चीजें क्या होती हैं? प्रदूषण है, ये शोर प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? बहरापन आता है, यानी हमें सुनाई देना धीरे धीरे कम होने लगता है। रक्तचाप यानी जो हमारे शरीर में जो रक्तचाप, जो खून की जो मात्रा है वो बढ़ने और घटने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो ध्वनि प्रदूषण है, जो शोर प्रदूषण है, वो हमारे शरीर को जहर से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम जो बाहर की जो अलग अलग चीजें खाते हैं उससे क्या होता है? उससे भी हमें नुकसान होता है। हम जो जहरीली चीजें खाते हैं, ठीक है, दूषित पानी पीते हैं, तो उससे भी ज्यादा नुकसान हमें किससे होता है? शोर प्रदूषण से होता है। ठीक है, नुकसान हमें है अधिक पहुंचाता है, ये हमें उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चौथा बच्चा, डॉक्टर शोर प्रदूषण से क्या होता है? डॉक्टर क्या, अब जो बच्चा है, चौथा बच्चा, वो क्या पूछता है कि डॉक्टर शोर प्रदूषण से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? तो डॉक्टर गाते हैं, ऊंची आवाज में बजा संगीत शोर प्रदूषण फैलाता है, अगर न रोका गया इन्हें तो यह बहरों की संख्या बढ़ाता है। फिर एक बार पढ़ेंगे, ऊंची आवाज में बजा संगीत शोर प्रदूषण फैलाता है, अगर न रोका गया इन्हें तो ये बहरों की संख्या बढ़ाता है। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर ऊंची आवाज में संगीत बजाओगे, बहुत तेज स्वर में संगीत बजाओगे, गाने बजाओगे, तो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण उससे फैलता है। ठीक है, और अगर आप इसको नहीं रोकोगे, सभी लोग इसी तरह से जोर जोर से गाने बजाएंगे, तो क्या होगा? जो बहरे लोगों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, संवेद स्वर में लयबद्ध, यानी जो संवेद स्वर में लयबद्ध, यानी जो स्वर में, जिस स्वर में डॉक्टर गाते हुए उन्हें बता रहे थे, उसी में जुड़कर बच्चा पूछता है, क्या होता प्रदूषण डॉक्टर, क्या होता प्रदूषण? ठीक है, बच्चा कैसे बोल रहा है? गाते हुए, जिस तरह से डॉक्टर उन्हें गाते हुए समझा रहे हैं, उसी तरह, उसी में जुड़कर, संवेद यानी जुड़कर, स्वर में लयबद्ध यानी उसी स्वर में लयबद्ध, उसी लय में गाते हुए जुड़कर बच्चा पूछता है, क्या होता प्रदूषण डॉक्टर, क्या होता प्रदूषण? यानी ये प्रदूषण क्या होता है? डॉक्टर बताते हैं, जलवायु का विषैला होना, तेज ध्वनि को प्रयोग में लेना कहलाता है प्रदूषण बच्चों, कहलाता है प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पे जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो आपको ध्यान से सुनना है। क्या बोल रहे हैं? जलवायु का विषैला होना, तेज ध्वनि को प्रयोग में लेना कहलाता है प्रदूषण बच्चों, कहलाता है प्रदूषण। तो प्रदूषण किसे कहते हैं? जलवायु का विषैला होना, यानी पानी का और हवा का विषैला, जहरीला होना, ठीक है, प्रदूषण कहलाता है। और तेज ध्वनि में, बहुत तेज आवाज कर गाने सुनना, ध्वनि बजाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो भी प्रदूषण कहलाता है। दूसरा बच्चा, विज्ञान ने इतनी की तरक्की, क्यों होता प्रदूषण डॉक्टर, फिर क्यों होता प्रदूषण? अब जो दूसरा बच्चा है वो डॉक्टर से क्या पूछ रहा है कि विज्ञान ने तो इतनी प्रगति कर ली है, फिर ये प्रदूषण क्यों फैलता है? तो डॉक्टर बताते हैं,
विज्ञान ने तो की तरक्की पर मनुष्य उसे समझ न पाया, किया उसका दुरुपयोग लाभ के साथ नुकसान भी पाया। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर बता रहे हैं कि विज्ञान ने तो की तरक्की पर मनुष्य उसे समझ ना पाया। विज्ञान ने तो तरक्की की, विज्ञान ने तो आपकी मदद की, लेकिन जो मनुष्य है वो उसको नहीं समझ पाया। उसका सदुपयोग करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो दुरुपयोग है वो हमें लाभ के साथ है ना नुकसान भी पहुंचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चों के सवालों के प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर ने उन्हें दिए और उन्हें समझाया कि कोई भी चीज विज्ञान ने बनाई है वो आपके लाभ के लिए बनाई है, लेकिन आप अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा बच्चा, क्या या इसी कारण प्रदूषण, क्या या इसी कारण प्रदूषण वह कैसे। तो वो तीसरा बच्चा पूछता है क्या यह मतलब क्या इसी कारण से प्रदूषण हो रहा है। तो डॉक्टर, गाड़ी कारखानों से निकला धुआं फैलाता है वायु प्रदूषण, इन्हीं से निकला कूड़ा करकट बढ़ा देता है जल प्रदूषण। अब यहाँ पे डॉक्टर बता रहे हैं कि जो गाड़ी कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण फैलता है, और जो कारखानों से गाड़ियों से जो कूड़ा कचरा फेंका जाता है पानी में, ठीक है, तो उससे पानी का जो प्रदूषण है, जो जल प्रदूषण है वो बढ़ जाता है। चौथा बच्चा, पेड़ पौधे हैं इतने सारे, क्या नहीं कर सकते साफ, गंदी हवा को करे खत्म, ऑक्सीजन करे भरमार। ठीक है, अब जो बच्चे हैं वो बड़े ही मासूमियत से बोलते हैं कि इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो उन्हें साफ करना चाहिए ना, हवा को, गंदी हवा को साफ कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने सारे पेड़ हैं। तो पहला बच्चा पूछता है, वर्षा भी वायु में घुलकर स्वच्छ करती हवा को, वर्षा भी वायु में घुलकर स्वच्छ करती हवा को। ठीक है, अब जो पहला बच्चा वो क्या कह रहा है कि वर्षा जो है वो पानी में मिलकर है उसको स्वच्छ बनाती है। ठीक है, दूसरा बच्चा, सूर्य भी मार भगाता कीटाणुओं और कीटों को, यानी जो कीटाणु होते हैं गंदे पानी में, जो कीटाणु होते हैं, गंदगी होती है, वहां से सूर्य की तेज रोशनी से वो जल जाते हैं। सूर्य की जो तेज रोशनी होती है, जो तेज प्रकाश होता है, उससे वो मर जाते हैं कीटाणु। तो तीसरा बच्चा बोलता है, बोलो कहाँ है प्रदूषण डॉक्टर, बोलो कहाँ है प्रदूषण। फिर तीसरा बच्चा पूछता है कि अब आप बताइए डॉक्टर कहाँ प्रदूषण रहा, इतने सारे पेड़ हैं तो वो सफाई कर सकते हैं, प्रदूषण हटा सकते हैं, ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं, है ना, वर्षा के साथ वर्षा वायु के साथ मिलकर सफाई कर सकती है, और जो सूर्य का प्रकाश है उसका तेज प्रकाश से जो कीटाणु है वो मर जाते हैं। तो फिर बताओ ये प्रदूषण कैसे फैल रहा है। डॉक्टर, अभी तो देखा बच्चों तुमने साथी का गिर जाना, अभी तो देखा बच्चों कंदर्द से छटपटाना। ठीक है, अभी तो देखा बच्चों तुमने साथी का गिर जाना, अभी तो देखा बच्चों कन दर्द से छटपटाना, है ना, अभी तो तुमने देखा कि किस तरह से तुम्हारा साथी गिर गया, है ना, और कानों में तुम सभी के दर्द पैदा हो गया। चौथा बच्चा चिंतित स्वर में एकदम चिंतित होकर बोलता है, क्या करे और क्या न करे बताओ डॉक्टर ज्ञानी। ठीक है, अब जो चौथा बच्चा है वो पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप ही हमको बता दो, क्योंकि आपके पास तो इतना ज्ञान है, तो आप हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, निर्मल साफ पानी से स्वस्थ रहे सब लोग, रखो नदी तालाब को साफ, नहीं लगेगा रोग, आसपास तुम कुओं के वृक्ष न कभी लगाओ, ढककर रखो सब कूपों को, गंदगी से उन्हें बचाओ। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्टर बता रहे हैं बच्चों को कि निर्मल साफ पानी से स्वस्थ रहे सब। ठीक है, निर्मल साफ पानी से सब स्वस्थ रहेंगे, रखो नदी तालाबों को साफ रखो। ठीक है, तो उससे आपको रोग नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी। आसपास के जो कुएं हैं, वृक्ष हैं, कुएं हैं, उसके आसपास वृक्ष लगाओ, कुओं को साफ रखो, और जो आपके घर में जो पानी खुला रहता है उसे कूपों को गंदगी से उन्हें बचाओ, यानी वहां पे जो पानी होता है कूपों, ठीक है, उन्हें ढक कर रखो ताकि आपका जो ये गंदगी है वो ना फैले और आप गंदगी से बचे रहो। पांचवा बच्चा चिंतित स्वर में, वायु शोर प्रदूषण से रक्षा भी हमें बताओ डॉक्टर ज्ञानी। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने पानी प्रदूषण से, जल प्रदूषण का तो हमें निवारण बताया, अब हवा प्रदूषण का भी निवारण बताओ। तो डॉक्टर बताते हैं
अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, संख्या इनकी बढ़ाओ, क्योंकि ये हैं दोस्त हमारे, देते ऑक्सीजन प्यारे। ठीक है, और अंत में सब छात्र पर्यावरण पर गीत गाते हैं। और डॉक्टर क्या बताते हैं बच्चों को हवा वायु प्रदूषण के बारे में, कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं, ये प्रदूषण कम करते हैं और हमें प्राणवायु देते हैं। और अंत में सभी छात्र पर्यावरण का गीत गाने लगते हैं। हरी भरी धरती को हमारी, हरे भरे वन उपवन, तभी होगा कल्याण हमारा और बचेगा जीवन। काट काट कर पेड़ सारे, कम करते जीवन हम प्यारे, देकर हमको शुद्ध हवा, हरते जहर सारे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं पर्यावरण के लिए, और बता रहे हैं कि किस तरह से हरे भरे उपवन हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमारा जीवन बढ़ाते हैं, और हम इन्हें ही काट कर अपने जीवन को मुसीबत में डाल देते हैं, है ना। और हमें शुद्ध हवा देकर वो हमें सारे वायु से जो सारे प्रदूषण जो जहर है उसे खत्म कर देती है। ठीक है, तो आप भी इसे अच्छे से बेटा पढ़ो। ठीक है, पहला बच्चा, उठो बचाएं पर्यावरण, उठो बचाएं पर्यावरण। अब जो दृश्य है वहां पे अलग दृश्य चल रहा है, बच्चा बोलता है कि आओ उठो हम पर्यावरण को बचाते हैं। दूसरा बच्चा, जान है तो जहान है, अगर हमारी जान है तो ही हमारे लिए ये दुनिया है। अन्य बच्चे, बाकी जो आंख पे बच्चे होते हैं वो भी गाने लगते हैं, उठो बचाओ जनजीवन, उठो बचाओ जनजीवन। डॉक्टर भी बोलते हैं, श्रम कठोर करना है तो भी उत्तम स्वास्थ्य जरूरी, पौष्टिक भोजन साफ सफाई यह है बहुत जरूरी। ठीक है, डॉक्टर भी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको कठिन परिश्रम करना है तो उसके लिए भी आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, पौष्टिक हेल्दी जो आहार है वो लेना जरूरी है, साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। छात्र गाते हैं, जान है तो जहान है। ठीक है, अगर जान है, जिंदगी है, तो ही ये जहान है, ये दुनिया है। तो बच्चों इस पार्ट में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, आप इस पार्ट को अच्छे से याद कीजिए और इस पार्ट को अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, आप लोग भी जो पार्ट में बताया गया है डॉक्टर के द्वारा उन सभी चीजों का ध्यान रखिए, स्वच्छता रखिए, पौष्टिक आहार लीजिए। ठीक है, और पेड़ लगाइए और पर्यावरण को बचाइए। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।